प्यारे बच्चों, कैसे हैं? खैरियत है? मैं आज फिर एक चीनी कहानी लाई हूँ आपके लिए, जो लिखी है ज़ाओ बिंगबो ने। और वो है एक सफ़ेद खरगोश के बारे में। और मेरे पीछे जो दरख्त है आप देख रहे हैं, उस पर भी सफ़ेद सफ़ेद फूल खिले हुए हैं, है ना? तो ये जो खरगोश था, वो जो पीच होता है ना, आड़ू, उसके दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, ठीक है? और जब वो दौड़ता फिर रहा था जैसे-जैसे, तो जो दरख्त था आड़ू का, पीच का, तो उसने अपनी जो शाखें हैं वो लहरा-लहरा कर और उससे कहा कि खरगोश, तुम यहाँ मेरे साथ मेरे पास क्यों नहीं ठहर जाते? देखो ये कितनी खूबसूरत जगह है, और यहाँ पर घास है, और यहाँ पर फूल हैं, और यहाँ पर पानी भी है, झरना बह रहा है, और तुम मेरे साथ-साथ दिन भर तुम भी गाने गाना। अच्छा, तो खरगोश को ये बात कुछ समझ में आई, तो उसने फिर क्या किया? आपको पता है ना, वो यानी ज़मीन के अंदर वो खोदता है और अपना घर बनाता है, एक टनल की तरह। तो वो उसने वहाँ पर अपना घर बना लिया। एक दिन जो खरगोश था, वो उसने देखा, वो जो झरना था पानी का, उसके अंदर जब झाँक कर देखा, तो उसको लगा कि ये जो नीला आसमान है और जो बादल हैं सफ़ेद, तो वो भी पानी में उसका अक्स उसको नज़र आया। लेकिन उसने कहा कि ये जो गुलाबी-गुलाबी चीज़ें हैं, वो क्या हैं? तो जब पीच के दरख्त पर उसकी नज़र पड़ी, तो उसने देखा कि अरे हाँ, ऊपर तो गुलाबी पूरे खूबसूरत से फूल खिले हुए हैं। तो और वो जो हवा से कुछ उसकी पंखुड़ियाँ फूलों की, वो उस झरने में पानी में गिर गई हैं। अच्छा, तो खरगोश ने उनको उठा लिया, और उसको याद आई अपने बहुत सारे दोस्तों की। जैसे मुझे भी यहाँ पर रहते हुए अपने सारे वो दोस्त जो पाकिस्तान में हैं, आप लोग हैं, सब याद आते हैं। तो उसने सोचा कि मैं ख़त लिखता हूँ, मैं बल्कि लिफ़ाफ़े में इन पंखुड़ियों को, फूलों की, बंद करके और उनको मैं भेजता हूँ। तो उसने लिफ़ाफ़े लिए और एक-एक उस फूल की पंखुड़ी जो है, अपने दोस्तों के लिए उसने आसमान पर यूँ फेंक दी, और उसने कहा, जाओ, जाओ, उड़ो और मेरे दोस्तों के पास चले जाओ। हुँ? तो जो एक बूढ़ी-सी बकरी थी, जब और वो किताब पढ़ रही थी, जब उसको वो ख़त मिला, जो लिफ़ाफ़ा मिला खरगोश की तरफ से, तो उसने खोल कर देखा, क्या निकलता है उसमें से? एक गुलाबी रंग की फूल की पंखुड़ी। अच्छा, तो उसने सोचा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मुझे लगता है कि बुकमार्क है। आप जानते हैं ना, जो जब हम किताब पढ़ रहे होते हैं और फिर एक बुकमार्क रखते हैं, जब हमने ख़त्म नहीं की होती किताब, हम सोचते हैं कि अब हम यहीं से दोबारा उसको शुरू करेंगे। तो उसने सोचा कि जब भी मैं किताब कोई पढ़ूँगी, तो मैं ये खूबसूरत बुकमार्क इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए, ये रही बकरी। और मैंने आपको खरगोश की तो तस्वीर ही नहीं दिखाई भई। हाँ, और ये जो अपने दोस्तों को वो उड़ा रहा है सारे लिफ़ाफ़े। हुँ? अच्छा, अब अब दूसरे भी तो दोस्तों का हाल सुने ना। तो एक बिल्ली थी, बिल्ली का बच्चा बल्कि, बिलोंगड़ा। तो उसने जब आसमान की तरफ देखा, और यानी उसकी सालगिरह थी अगले दिन, तो उसने कहा कि मैं बहुत ही खूबसूरत अपना लिबास पहनूंगी और तैयार होगी, और लेकिन अगर काश मेरे पास एक अच्छी सी बालों की का एक क्लिप होता, अच्छा, तो मैं भी बहुत खूबसूरत लगती। और इतनी देर में वो लिफाफा
उसके पास आ गया, अंदर से क्या निकला? गुलाबी रंग की पंखड़ी। तो वो तो बहुत खुश हुई और उसने कहा बिल्कुल वही चीज़ है जो मैं चाह रही थी, और ये गुलाबी भी है और मैं इसको अपने बालों में हेयर पिन की तरह से इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, जो गिलहरी थी तो वो भी उस पे शाख पे बैठी, वो भी सुन रही थी, देख रही थी, और क्या देख रही थी और सुन रही थी, उसकी जो माँ थी वो उसको कहानी सुना रही थी। और इतनी देर में क्या आता है, वो लिफाफा खरगोश की तरफ से। तो उसने जब देखा गुलाबी पंखड़ी को, तो खुश होकर कहा कि ये क्या पंखा है? जब आप मुझे गर्मियों में कहानी सुनाएं तो मैं आपको झलूंगी ये पंखा, ठीक है? वैसे मैं आपको बताऊं, मैं जहाँ यहाँ बैठी हूँ ना घर के सामने, तो यहाँ भी दरख्त पर गिलहरियाँ, स्क्विरल्स नज़र आती हैं। अच्छा, तो ये जब इसके दोस्तों के पास इस तरह से ये पहुंच रहे थे खतूत, मतलब लिफाफे पहुंच रहे थे, ख़त तो उसने लिखा नहीं था लेकिन पंखड़ियाँ भेजी थी। अब जनाब एक छोटी सी चूंटी को, ये देखिए ये चूंटी, और साथ में मेंढक भी हैं। तो चूंटी को जब ये लिफाफा मिला तो चूंटी ने कहा कि ये तो भाई कश्ती है, बोट है, और मैं जो हूँ अपना सारा जो खाना पीना है ना वो उसमें रख के और लाया करूँगी। तो वो भी बहुत खुश हो गई। अब एक दिन बहुत दिलचस्प बात हुई कि उस झरने की तरफ जो बकरी थी वो अपनी किताब लेकर चल पड़ी, और जो बिल्ली का बच्चा वो अपनी हेयर पिन, बिल्ली की जो बच्ची थी बिलोंगड़ी, हाँ वो हेयर पिन पहन के, वैसे बिलोंगड़ा ही कहते हैं, बिलोंगड़ी नहीं कहते, लेकिन वो भी चल पड़ी। और जो गिलहरी थी वो अपना पंखा गुलाबी रंग का वो भी लेकर, और जो चूंटी उसने कहा कि मैं तो झरने के साथ साथ उस पर बैठ के और मैं तैरती हुई चली आऊँगी। तो सबने कहा कि हम तो जा रहे हैं कहाँ? कहाँ जा रहे हैं भई? हम जा रहे हैं, हाँ, सफ़ेद खरगोश के घर। अब जब सफ़ेद खरगोश ने अपने सब दोस्तों को जब वो मिला तो वो बड़ा ही खुश हुआ, और ये देखिए, मैं आपको बताऊं, तस्वीर दिखाऊं, और उसने कहा कि ये तो बड़े मज़े की बात है कि मैंने तो सबको एक एक पीच की, एक गुलाबी पंखड़ी फूल की भेजी थी, लेकिन तुम लोगों ने तो इसका बहुत कुछ मुख्तलिफ, बहुत चीज़ें बना दी इसकी। तो ये तो बड़ी अजीब भी बात है और बहुत मज़े की बात है, और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि तुम सब इतने खुश हो। तो चलो सब मिलकर गाना गाते हैं, सब मिलकर नाचते हैं, सब मिलकर खुश होते हैं। पसंद आई आपको ये कहानी? ठीक है, खुदा हाफिज़, कल मिल